Hello students, welcome to my YouTube channel विजय समर्पित KVN. Today's topic is the beautiful poem The Quarrel. लड़ाई झगड़ा जो कि भाई बहनों के बीच में होता है, अक्सर होता है, और ये लड़ाई झगड़ा वापस ठीक भी हो जाता है. It is a very beautiful poem from your main book Honeysuckle, the third poem, written by Eleanor Farjeon, and it is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? भाई बहनों के बीच में झगड़ा कॉमन है, और कई बार वे यह भी नहीं बता पाते कि वे आखिर लड़े क्यों थे, और स्पष्ट भी नहीं कर पाते कि लड़ाई का कारण क्या था, और ऐसी लड़ाइयाँ कब तक चलती है और कैसे एंड होती है. हम जानते हैं ऐसी लड़ाइयाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, और इनकी एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग होती है. वे वापस मिल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं. सो द पोइट रिकॉल्स एन इंसिडेंट ऑफ क्वारलिंग विद हिज ब्रदर. पोइट को वो इंसिडेंट याद आती है जब उसका उसके भाई के साथ झगड़ा होता है. सी, आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट. मैं अपने भाई के साथ लड़ा, मुझे नहीं पता कि मैं किस लिए लड़ा. पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट के इंसिडेंट को याद किया गया है. क्वारल्ड वर्ब के रूप में, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब द पास्ट फॉर्म. आई डोंट नो, यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव है, और मैं जानता नहीं कि मैं क्यों लड़ा. वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ हो गई. एक चीज़ हुई और उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई. वन थिंग लेड टू अनदर. लेड, LED, लेड. ये लेड यहाँ पर लीड की पास्ट फॉर्म है. LEAD लीड होता है, इसी से हमारा लीडर नाउन बनता है. लीड की पास्ट फॉर्म, दैट इज सेकंड फॉर्म, इज लेड. एक चीज़ हुई, एक झगड़ा हुआ, एक बात हुई, एक छोटी सी बात हुई, और उस बात से दूसरी बात हो गई. एंड समहाउ वी फेल आउट, और किसी तरीके से वी फेल आउट. FELL, फेल, OUT, आउट. फेल आउट फ्रेजल वर्ब है. फेल आउट का मतलब होता है क्वारल्ड, ग्रेपल्ड, लड़ लिए, लड़ाई हो गई. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. इसकी स्टार्टिंग तो बहुत ही छोटी थी. स्लाइट, छोटी सी थी, किसी तुच्छ बात पे हुआ था, ट्रिफल थिंग पे हुआ था, एक मियर थिंग पे हुआ था, एक मीगर थिंग पे हुआ था. लेकिन द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, परंतु इसकी जो एंडिंग थी वह बहुत मजबूत थी. जहाँ सब एक दूसरे से फाइट करते हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग कंडीशन में हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में नहीं है. स्ट्रॉन्ग है इसकी एंड. ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, छोटी बात पे शुरू हुई बात, लेकिन नाउ फॉरगॉटन व्हाट इट वाज. स्टार्ट जो थी वो छोटी किसी तुच्छ बात पे माइल्ड थी, सॉफ्ट थी. वार ऑफ वर्ड्स फॉलो हुआ, हमने टेम्पर शो किया, और ये सीरियसली टर्न हो गई. हम दोनों क्लेम करने लगे कि कौन राइट कौन गलत. वी हेटेड वन अनदर, हमने एक दूसरे को नफरत की, घृणा की. हम एक दूसरे को घृणा करने लग गए, नफरत करने लग गए. हेट की पास्ट फॉर्म. द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, दोपहर जो थी वो काली हो गई. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो डे लाइट था वो डे लाइट मध्यम हो गई, फेडेड हो गई विद द डार्कनेस. दैट मीन्स सनसेट होने वाला था, दिन की रोशनी मध्यम होने लग गई थी, और डार्कनेस फैलने लग गई थी. देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, और तब अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ पे थम्प, पास्ट फॉर्म के रूप में, थम्प्ड, थपकी दी, पेटिंग किया उसने. मेरे भाई ने मेरी पीठ पे थम्प किया. गेव अ जेंटल पेट ऑन माई बैक, मीन्स पोइट्स बैक, एंड सेड, ओह कम अलोंग, आओ साथ आओ, साथ चलते हैं, साथ काम करते हैं. एंड इन दिस वे ही फेल्ट सॉरी फॉर द क्वारल. उसने डिक्लेयर कर दिया. क्या डिक्लेयर कर दिया? वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम पूरी रात्रि इस तरीके से जारी नहीं रह सकते, लड़ नहीं सकते. गो ऑन, जारी रखना, कंटिन्यू रखना. आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था. सो ही वॉज इन द राइट, इसलिए वह सही था. पोइट एक रेडिली एक मेडअप करता है उसके साथ, और वह एक्सेप्ट करता है कि यह इसका भाई नहीं था जो फॉल्ट पे था, बट ही वॉज इन द राइट, एंड ही वॉज इन द राइट. ये रेडीली एक्सेप्ट करता है पोइट कि आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट, क्योंकि मैं गलत था इसलिए वह सही था. ये एक बड़प्पन की निशानी भी है यहाँ पर, और बड़प्पन का प्रतीक भी है.
तो हम देखते हैं कि पोइट रिकॉल करता है उस इंसिडेंट को, व्हेन द क्वारल बिगिन एंड द क्वारल वाज देयर विद हिज ब्रदर। एक ट्रिफलिंग अनइम्पॉर्टेंट इशू पे थी, वो याद करता है, वो टेम्पर शो करता है, क्वारल सीरियसली टर्न हो जाती है, दोनों जो है चार्जेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे को चार्ज करते हैं, लड़ाई बढ़ जाती है, दोनों बोथ क्लेम्ड टू बी राइट एंड हालांकि पोइट जो था वो कन्विंस्ड था दैट हिज ब्रदर वाज रॉन्ग। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा कहता है। और सेकंड कहता है कि द पेटी क्वारल जो इस सीरियस नॉन सीरियस इशू पे हुई, वे एक दूसरे को हेट करते हुए जब ये बढ़ गई, बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि इस तरह से ये ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकते, और फिर आखिरकार एक हैप्पी एंडिंग होती है जहाँ पर पोइट यह भी स्वीकार करता है, उसने समझौता करने में देर नहीं लगाई, वह स्वीकार करता है कि मैं गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी, तुम तो सही थे। यह एक बड़प्पन की निशानी है। सिलसिला चलता ना रहे, अकेलापन बच्चे महसूस भी नहीं कर सकते, बोरियत महसूस नहीं कर सकते, और इसलिए किसी भी लड़ाई को वे ज़्यादा देर तक जारी भी नहीं रख सकते। सिंपल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे एक नज़र डालेंगे। विद योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस एंड समहाउ वी फेल आउट, और किसी तरीके से वी फेल आउट। फेल आउट हियर मीन्स क्वारल्ड, लड़ाई झगड़ा, लड़े, फॉल आउट, फेल आउट। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, आफ्टरनून काली हो गई, ब्लैक हो गई, मीन्स द डे लाइट फेडेड विद सनसेट एंड डार्कनेस बिगेन टू स्प्रेड, और अंधेरा छाने लग गया। नाउ रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। वन थिंग लेड टू अनदर, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट। इन लाइन्स में डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दिस लाइन्स मीन्स। हम सीधा सा समझते हैं, वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ ने नेतृत्व किया, लीडिंग की दूसरी चीज़ की, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनने लग गई। देयर वॉज नो एंड, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एवरी आर्ग्यूमेंट वॉज कंट्राडिक्टेड बाय वन अनदर, सो काउंटर ओपिनियन, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वर देयर। जब एक दूसरे को हम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते ही रहते हैं तो लड़ाई बढ़ती ही रहती है। सेकंड वन, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो था लड़ाई का वह बहुत ही छोटा था, तुच्छ था। द काज ऑफ द क्वारल वॉज वेरी ट्रिफलिंग एंड मीगर एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ डिबेट, अ कंट्रोवर्सी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग मतलब इसका एंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बट बाय द डिस्कशन बिकेम हॉट, जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ती गई ये सीरियस होती गई, इट एंडेड ऑन अ सीरियस नोट एंड द टू, दोनों भाई बिगेन टू हेट ईच अदर, एक दूसरे को वो घृणा करने लग गए। फोर्थ वन, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, आफ्टरनून ब्लैक हो गई, दैट मीन्स जो दिन था वह दिन रात की ओर अग्रसर हो गया है। धीरे धीरे ग्रेजुअली द ब्राइट डे headed towards a dark evening. Thumped me on the back, fifth one, थपकी की उसने उसकी बैक पर, पीठ पर थपथपाया, चलो कम ऑन, छोड़ो ना यार, कब तक चलाएंगे। मीन्स द ब्रदर ऑफ द पोइट gave him a gentle pat or a blow on his back in a conciliatory mood, in a sympathetic, conciliatory and brotherly mood, friendly mood. The brother made the poet, or the first one, friendly move to end hostility. तो इस तरीके से ये हमारे मीनिंग होते हैं। नाउ एक रिसेंट क्वारल दैट यू हैव हैड, जो आपकी हुई है, हैव हैड पे ध्यान देना, हैव के बाद हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद हैड। यहाँ हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जबकि हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। तो एक ऐसी क्वारल जो आपने अभी अभी की है, आपकी अभी अभी हुई है, हो चुकी है विद योर ब्रदर और सिस्टर और फ्रेंड, यू हैव टू डिस्क्राइब इट। कैसे वो शुरू हुई, हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वारल अबाउट, किस पे आप लड़े, एंड हाउ डिड इट एंड, और ये कैसे अंत हुई। आई होप यू विल बी एबल टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन ब्यूटिफुली, ऑनेस्टली। विश यू ऑल द बेस्ट विद द होप दैट आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो जैसे यहाँ पर एंड होता है इसी तरीके से आप हैप्पी एंडिंग करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।